हेलो दोस्तों, ये है मेरे टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड से जुड़े कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हम आज गुणनखंड के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती है अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ऐसी संख्या जो केवल या तो एक या फिर स्वयं खुद से ही विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इन संख्याओं में आती है जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11। ये अभाज्य संख्याएं होती है। अब बात करते हैं मौलिक परिमेय। प्रत्येक संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और यह गुणनखंड केवल एक ही होता है। जो संख्या अभाज्य नहीं होती है उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। ऐसी हर संयुक्त संख्या को हम केवल अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करके लिख सकते हैं। जो संख्या अभाज्य नहीं होती उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इन्हें याद कैसे कर सकते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या होती है? हमेशा सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 से भाग देना शुरू करो और जब तक कि अभाज्य संख्या में टूट ना जाए वहीं रुक जाओ। जब अभाज्य संख्या में टूट जाए तब हमें रुक जाना है। हम इसे याद कर सकते हैं। किसी भी संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसे 2 से भाग देना है और तब तक देना है जब तक वह संयुक्त अभाज्य संख्या में टूट जाए। तो अभाज्य गुणनखंड का उपयोग HCF महत्तम समावर्तक निकालने में, लघुत्तम समावर्तक निकालने में, संख्याओं को सरल रूप में समझने में किया जाता है। इससे परीक्षा में 1 या 2 अंक के प्रश्न आते हैं। 1 या 2 अंक में हमें किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूछ सकते हैं, तो हमें इसे भी समझना जो सही है। ये बहुत आसान है। चलिए तो हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 36। 36 का अभाज्य गुणनखंड। अब हमें 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? हमारे हमारे पास संख्या है 36। तो 36 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 इंटू 18। हमें 2 से शुरू करना है। हर संख्या को 2 से तोड़ना सबसे पहले, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 इंटू 18। अब 18 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 9। 9 दूनी 18, तो 2 इंटू 9। अब 9 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 इंटू 3। तो 36 का क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गया ये है अभाज्य संख्या, क्योंकि 9 9 को हम 3 इंटू 3 से कर सकते हैं। ये भाज्य है, ये भी भाज्य है। तो 2 2 3 3 ये है अभाज्य। 4 संख्या अभाज्य। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 36 का भाज्य गुणनखंड ये हुआ। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। एक बात और, क्या हम अभाज्य संख्या को कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 को पहले 3 3 को बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभाज्य संख्या सेम ही रहती है, कहीं पर भी लिखो। अब इसे हम एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। हम बात करते हैं, जैसे संख्या ले ली हमने 12। तो 12 का हमें गुणनखंड करना है। तो 12 बराबर 12 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 6। फिर 6 को तोड़ेंगे तो 6 को 2 इंटू 3। तो 12 का भाज्य गुणनखंड की संख्या कौन सी है? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये हो गई इसकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम संख्या अब बात करते हैं उदाहरण 2 की। जैसे हमने कोई संख्या ली है 60। 60 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 60 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप भी इसे एक दो संख्या को लेकर उनका गुणनखंड खुद कर सकते हैं, तो आपको आसानी से चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम अब 60 का गुणनखंड करना है, तो आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। जैसे 60 को हम 2 से टुकड़े कैसे कर सकते हैं? तो 60 बराबर कितना होगा? 2 इंटू क्या होगा? 30। फिर से 30 का टुकड़ा करना है हमें, तो 30 का हो गया 2 इंटू 15। फिर से 15 का करना पड़ेगा, तो 15 का हो गया 3 इंटू 5।
तो 60 की संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 2 × 2 × 3 × 5। ये भाज्य ये भाज्य ये भाज्य ये भाज्य, क्योंकि ये स्वयं से टूटती है। 30 को हम तोड़ सकते हैं, 15 को भी हम तोड़ सकते हैं, ये इसलिए ये संयुक्त संख्या है। तो ये हो गया। तो 60 का भाज्य संख्या हो गई 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया इसका अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड से एग्जाम में 1 या फिर 2 अंक का सवाल आता है। उनमें छोटा सा सवाल पूछ के कोई भी संख्या दे सकते हैं और उन्हें पूछ सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड लिखो निकालो। तो हम इस विधि से आसान तरीके से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट करो, आपकी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई चैप्टर को समझना है तो आप मुझे उसे कमेंट में लिख सकते हो कि इस चैप्टर को आपको बताने में बता दूंगी।